लिहाजा सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। यहां तक तो आप खुश हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि जो ऊंट की पीठ पे आए थे वो कब मरेंगे। आप खुश हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी भूमिका होनी चाहिए थी उसका अगर हमने 10% भी ईमानदारी से निभाया होता तो जो आज हमें ये बता रहे हैं कि जो ताजमहल है ना, ये हमारे पुरखों ने बनाया है, ये जो कुतुब मीनार है ना, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। और क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जो बातें आपको कथाकारों से विश्वविद्यालय में पता चलनी चाहिए थी वो नहीं बताई गई, इसलिए एक नैरेटिव का युद्ध चल रहा है। आपसे ताजमहल के बारे में कहने वाले, कुतुब मीनार के बारे में कहने वाले आपको चुनौती दे रहे हैं और कहते हैं ये जो आर्किटेक्चर है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। पिछले 1400 साल से जो लोग अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए वो कहते ताजमहल हमने बनाया है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए, क्या कॉन्फिडेंस है साहब उनका। उस कॉन्फिडेंस की इंतहा यह है कि भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, यूजीसी द्वारा निर्धारित कोर्सों को पढ़ते हैं, क्लास में आके मानते हैं कि धरती गोल है, लेकिन मस्जिद में जाके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि धरती चपटी है। इस कंट्राडिक्शन के बाद भी वो आपको हरा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, सनातनी हिंदू को जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है या बना दी गई है, वो धनाढ्य होगा, ताकतवर होगा, बड़े बड़े पदों पे होगा, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंफीरियर हूं। ये ब्रिटिशर्स ने भी किया, ये पुर्तगालीज ने भी किया, और उससे पहले जो आए थे तलवार लेके उन्होंने भी किया। दुनिया में जितने भी देश जब किसी देश को गुलाम बनाते हैं तो वो कोई तलवारों से नहीं बनाते, बल्कि आने वाली नस्लों को ये बताते हैं कि जो भी कुछ तुम्हारे पास अपना है ये बहुत इंफीरियर है। उसके प्रति उनके अंदर कुंठा पैदा कर देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर देते हैं, और वो पूरा का पूरा समाज उस कुंठा में ही जीता है कि जेंटलमैन का मतलब है टाई लगाने वाला। और अपने दिल पे हाथ रखिएगा और पूछिएगा कि हमारे अंदर एक ऐसी दौड़ शामिल में हो गए हैं हम कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया होता तब भी सेंट फिदेलिस में उसका पहले से रिजर्वेशन करा देते हैं। यह हमको शौक पैदा हुआ कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में जरूर जाए, और मोहल्ले में 10 लोग अगर आपके घर आए तो आप उस बच्चे को बुला करके, उस बेचारे का मन भी नहीं होता तब भी उससे कहते हैं अंग्रेजी वाली पोएम सुनाओ। आप उस बच्चे को उस समाज में अपना रौब गांठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए आपका बच्चा मैथिली शरण गुप्त की कविता को कहने में गर्व नहीं महसूस करता, लेकिन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहने में उसे गर्व महसूस होता है। और उसका नतीजा आप कम से कम पिछले 70-80 साल से भुगत रहे हैं। जिंदा कौमें होती हैं कि अगर कोई गलती हो भी गई हो तो उसको दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन हम उसको रेक्टिफाई नहीं करना चाहते। हम अंधी भीड़ में शामिल होकर के आगे निकलना चाहते हैं। इतना ही हमारा सोच है। लिहाजा एक कविता बहुत पढ़ी जाती है, मूर्ख राजनीतिक लोग, नेता लोग अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है वहां नेताओं को झूठ बोलने की छूट होनी चाहिए।
क्योंकि लोकतंत्र की अपनी कमजोरियां यह हैं कि जब तक नेता झूठ नहीं बोलेगा तब तक वो चुनाव जीत ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सबका वोट लेना है। मूर्खों को भी, गुंडों को भी, बदमाशों को भी, बलात्कारियों को भी सबका वोट लेना है, तो उसके मुंह पे ताला लग जाता है। वो चाहता है वोट इस वक्त मिल जाए, चाहे किसी का भी वोट हो। और सनातनियों में तो दौड़ है इस बात की। इसलिए हम झूठ बोलते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाह क्या शेर है, कमाल का शेर है। पूरी दुनिया में पिछले 700-800-900 सालों से मजहब के नाम पर ही युद्ध हो रहे हैं, धर्म के नाम पर नहीं हो रहे हैं। पूरा ईरान पारसी था, पारसी लोग रहते थे आराम से। कुछ मजहब के मानने वाले आए, उन्होंने तलवार के जोर पर उस पारसी देश को इस्लामिक देश बना दिया। ये जो 57 देश है पूरी दुनिया में, ये क्या कुरान शरीफ पढ़ के मुसलमान बने? लेकिन हम उस बात को कहने से डरते हैं कि हमारे कहने से कहीं हमारा 2 पैसे का बिजनेस सलमान भाई के साथ चल रहा है, कहीं नुकसान ना हो जाए। इस लालच से, इस कॉम्प्लेक्स से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आज के दौर में युवा, बेटियां, बहनें, माएं आज ऐसे डिस्कोर्स को सुनने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। यह बड़ी बात है। और ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात सब कुछ बदल जाए और ये जो दिल्ली में जिसको बैठाया है आपने, वो 24 आते ही देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या हम हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, माफ कीजिएगा। हिंदू होने का मतलब आपने दिवाली, होली, रक्षाबंधन और मंदिर में जाके पूजा कर ली, यह हिंदू होना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने वजूद के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर तर्कों से जब तक जवाब नहीं दे सकते, आप कुछ भी नहीं है, एक भीड़ हैं आप। 1950 में बाबा साहब अंबेडकर का एक संविधान बना। संविधान बनाने वालों में ज्यादातर वही लोग थे, कोई राइट विंगर नहीं था, कोई नेशनलिस्ट बहुत लोग नहीं थे। मात्र 24 साल के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कम्युनल हो गया। तो जब वो संविधान था तब भी उसे हम मान रहे थे, और 1976 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में 1-2 शब्द जोड़ दिए गए कि ये सेकुलर है और सोशलिस्ट है। आज से हम वो मानने लगे, क्योंकि इस पे बोलना हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है। लिहाजा मैं मानता हूं 15 अगस्त 1947 हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। भारत आजाद हुआ था, किसी ने कहा, किसी ने मनाया और हमने शुरू कर दिया। मतलब सनातनी हिंदू राम के चरित्र पे सवाल उठा सकता है, सीता मैया पे सवाल उठा सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन यह नहीं पूछता कि मात्र 50 साल 60 साल पहले ये जो हमको पढ़ाया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, ये ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट की डिबेट हो, वहां की आर्काइव हो, भारत की आर्काइव हो, भारत की लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहां पे लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? हम किसी चीज की बैकग्राउंड जानना ही नहीं चाहते। सबने ढोल बजाया, हम भी बजा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 से 2 दिन पहले ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है।
क्योंकि किसी का लिखा लिखाया इतिहास पढ़ने से अच्छा है ओरिजिनल सोर्स पे जाएं। और जब तक आप पीछे का इतिहास यहां ठीक नहीं करेंगे, आपका नैरेटिव करेक्ट नहीं होगा। और जो कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं नैरेटिव ठीक करने की, उसमें भी विरोध करने वाले हिंदू ज्यादा हैं। क्योंकि ज्यादातर हिंदुओं को लगता है एक अच्छा मकान, बेटे की नौकरी, एक बड़ी सी गाड़ी और कुछ चंद सुविधाएं, बस जीवन यही है। और ये